तो बेटा हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल जो 3D अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस है उसके न्यूमेरिकल्स आप वेक्टर फॉर्म से करेंगे तो इजी पड़ेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर 0। बेटा दो चार्जेस हैं, एक तो Q1 है, एक Q2 है। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर दिया है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। जिस तरीके से पढ़ा रहा है वही तरीका सीखे बच्चे, ताकि हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई भी कर पाओ। पोजीशन वेक्टर ये किसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कुछ ना कहे तो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यानी ये है R1। ये किसके रेस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन है R2। ठीक, अब जैसे हमसे को कह रहा है कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखिए आप। फोर्स यानी Q1 पर फोर्स ड्यू टू Q2 और Q2 पर फोर्स किसका? ड्यू टू Q1। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, जब आप Q1 पर फोर्स लिखेंगे, Q1 पर फोर्स इस पर, तो आपको ये वेक्टर चाहिए। कौन सा? ऐसा, ये वाला वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर क्या होगा बच्चे? फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी R1 वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी R2 वेक्टर। थोड़ा हम पॉइंट लिख दें ताकि आपको और मजा आए। जैसे इसको हम B कह ले रहे हैं, इसको हम A कह रहे हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म बहुत तरीके से जो लिखते हैं, ऐसे आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R वेक्टर का क्यूब इनटू R वेक्टर। आप ऐसे याद रखें। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अंतर है बेटा, जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Q1 Q2 को साइन सहित लेंगे, नहीं जैसे मान लो जो Q1 दिया 3 कूलम पॉजिटिव, Q2 दिया है -5 कूलम, तो जब आप फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू -5। ठीक है, 3 इंटू माइनस, चलिए मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। आप जरा ध्यान दीजिए, ये R वेक्टर क्या होता है? जैसे इस पर हम इसको अप्लाई करें तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। नहीं, इसको हमने पहले भी लिखा था क्या? F ऑन Q1 ड्यू टू Q2, क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। आप बच्चे क्या लेंगे? Q1 पर फोर्स, किस पर फोर्स? Q1 पर। जिस पर फोर्स है ये, आप एरो उसी की तरफ लें। नहीं, arrow should be pointed towards the charge on which we had to calculate the force. Arrow should be pointed towards the charge on which we had to calculate the force। थोड़ा ध्यान रखिएगा बात, एरो हमेशा उस चार्ज की तरफ पॉइंटेड हो जिस पर हमको फोर्स निकालना है। Q1 पर फोर्स निकालना है तो हमने ऐसे एरो लिया, अगर Q2 पर फोर्स निकालना होता तो हम ऐसे एरो लेते। चलो पहले Q1 पर निकालते, तो यहाँ क्या लिखोगे? AB वेक्टर, AB वेक्टर है BA वेक्टर, B से A वेक्टर, क्या BA वेक्टर का मॉडुलस
का होल क्यूब इंटू बी ए वेक्टर। चलो तो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बी ए वेक्टर क्या होगा, बी से ए वेक्टर तो फाइनल माइनस इनिशियल ये लिखा मैंने R1 माइनस R2 का होल क्यूब R1 माइनस R2 इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम लिखें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इसको F21 लिखेंगे। मान लो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फोर्स मान लो ऐसे है F12 1 का 2 का, और ये भी मान लो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ये भी है तो इस पर ये फोर्स मान लो ऐसे लगेगा F2 पर 1 के कारण। ठीक है, तो ये आप क्या लिखेंगे बेटा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब फिर से देखो अब आप किस पर फोर्स ले रहे हो, Q2 पर, फोर्स ऑन Q2 तो एरो शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड द Q2 की तरफ एरो, तो क्या A B, A से B, अब आपको लेना पड़ेगा A से B का मॉडुलस AB वेक्टर। ठीक है, वैल्यू जब आप डालेंगे तो F21 वेक्टर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो बच्चे AB वेक्टर क्या होगा A से B तो ये फाइनल आ जाएगा क्या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इसके मॉडुलस का होल क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है थ्योरेटिकली आप देख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे पॉइंट और साफ हो जाएंगे। देखिए अब बेटा अगर हम Q1 और Q2 को ऐड करें, नाउ बहुत जरूरी रिजल्ट आने जा रहा है, F12 प्लस F21 वैल्यू डाल के कॉमन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या आएगा R1 माइनस R2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2 का होल क्यूब प्लस R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1 का मॉडुलस का होल क्यूब। अब आप इतना तो जानते ही होंगे F12 प्लस F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 माइनस R2 के मॉडुलस का होल क्यूब प्लस R2 माइनस R1, मॉडुलस के अंदर बच्चे चाहे आप लिखें मॉडुलस का 3 माइनस 3 चाहे मॉडुलस का 3 ये सब सेम रहता है, तो मॉडुलस की तो कोई बात ही नहीं, इसको आप लिख सकते हैं R1 माइनस R2 के मॉडुलस का होल क्यूब। और जैसे ही अब इसकी तो इसको भी कॉमन निकालेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा बच्चे 0। तो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। देखिए ये तो हम कूलम्स लॉ का पहला लेक्चर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0, याद करो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा के हमने एक न्यूमेरिकल भी कराया था, आप भूल गए तो जरा एक बार फिर से देखिए। तो ये क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और देखिए तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, इसका दो मतलब निकलता है, मतलब नंबर 1 और मीनिंग नंबर 2, इसका दो मतलब निकलता है। पहला मतलब तो ये है दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हम पहले ही कूलम्स लॉ में जिक्र कर चुके हैं। और अगर आप मॉडुलस ले लो F12 का मॉडुलस
माइनस F21 का मॉडुलस, तो अभी तो बता दो कि मॉडुलस के अंदर माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता। F12 का मॉडुलस और F21 का मॉडुलस ये दोनों क्या रहते हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट में लगते हैं। अब आप कूलम्स लॉ फिर से रिवाइज करो तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो जो हमारा था नहीं कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस साइन ये बताता है कि जो इसका डायरेक्शन है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है। नेगेटिव डायरेक्शन मींस अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लो इसका डायरेक्शन इधर है, इधर, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर के अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन, इधर का नेगेटिव डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव साइन यही बताता है। अगर आप मॉडुलस ले लें नहीं तो दोनों के मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड भी दोनों फोर्सेस के क्या है, सेम। तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बात ये नहीं हो गया आपने 2 बार प्रैक्टिस करा, रट गया, पेपर में आ गया, लिख दिया, नंबर आ गया, ये बात नहीं बच्चे। ये हम लोगों का एम नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करने का। एम ये है आप पढ़ें और उसको अप्लाई भी करें ताकि बच्चे आपका सिलेक्शन नहीं हो, मेंस में सिलेक्ट हो, जो बच्चे बायो वाले हैं वो नीट क्वालिफाई करें, ठीक। और कंपटीशन के क्वेश्चंस केवल थ्योरी रटने से नहीं होंगे ही नहीं। फिर देखिए आप जो कहा उसको छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे, बड़े क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो एक चार्ज रखा है +1 कूलम, इस पॉइंट पर 1,2,3 मीटर है, नहीं ये ए का है, एक चार्ज है बी पर रखा है 2,5,3, ठीक है। ये बच्चे इस पर रखा है -3 कूलम। अब आपसे कह रहा है -3 कूलम पर एक करंट फोर्स बताओ, नहीं तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन -3 कूलम चार्ज, ठीक है। तो देखो बच्चे सॉल्व कैसे करेंगे, किस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, -3, तो -3 की तरफ एरो होगा। इसमें r वेक्टर क्या होगा बच्चे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मींस पहले से पहला 2 - 1 i क्या, तो आप जानते हो पहले से i क्या करता है, फिर दूसरे से दूसरा 5 - 2 j क्या, ये भी आप जानते हो, प्लस 3 - 3 k क्या, तो r वेक्टर क्या जाएगा, i क्या प्लस 3j का प्लस 0k का, ठीक है। मॉड आर भी यही निकालो, मॉड आर आपको फर्स्ट ईयर से ही आता होगा, i के साथ 1, j के साथ 3 है, k के साथ कुछ नहीं, तो √10 आ गया, ठीक है। अब अगर आप फोर्स लिखें तो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन -3 कूलम चार्ज, तो ये तो आपको समझ में है कि ये r क्या होता है, फाइनल का पोजीशन माइनस इनिशियल, ये r1 था, ये r2 था, ये r2 r1, कुछ भी मान लो, बस फाइनल माइनस इनिशियल करना, जैसे मैंने इधर किया है, ठीक है। पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे तीसरा, आसान है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन, ठीक है, F वेक्टर जरा ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 +1, और मैंने अभी कहा साइन सहित लेना है, ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा तुरंत। ये क्या, मॉड r का होल क्यूब r वेक्टर, तो अब तो बस वैल्यू डालो, आंसर आ गया। तो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू ये -3 है, ये 10√10 आ जाएगा, होल क्यूब करोगे ना बच्चे √10 का, तो 10√10 आ जाएगा। r वेक्टर क्या बेटा, देखो i क्या प्लस 3j का, चाहो तो 0j का लिखो, या इसको कोई मतलब नहीं लिखो, ये न्यूटन में आंसर आ गया, ठीक है। कितना ज़्यादा आसान है, तो वेक्टर फॉर्म अप्लाई भी करिए, तो ये एक हमने बहुत आसान क्वेश्चन में अप्लाई करा है। अगर देखो बच्चे 2-3 और चार्ज रखे होते तो जैसे इसको हम F1 कह लेते, ये कितना लगाता है F2 कह लेते, वो कितना लगाता है F3 कह लेते, फिर नेट के लिए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, तो वो आराम से हो जाता। तो इतना टाइम नहीं कि बच्चे एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। अब जरा एक और अच्छे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, बहुत बच्चों ने पूछा है हमसे सर ये क्वेश्चन करा दीजिएगा। जैसे मान लो ये क्यूब है,
ये बेटा एक क्यूब है, बहुत फेमस है, आपको बुक में भले ही ना हो बट कॉम्पिटिशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये अच्छी बुक्स में मिला होगा। क्यूब साइड लेंथ आप ए लेफ्ट कर लीजिए, आर लेफ्ट कर लो, एल लेफ्ट कर लो, उसको गलत कर लो। अब बच्चे देखो हर कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, हर कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है किसी एक पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स नाम ले लो, जैसे मान लो इसका भी ए से तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट। अच्छा क्वेश्चन नहीं। अब देखो बच्चे इसके आसपास कितने चार्जेस हैं, इसके अलावा कितने चार्ज, 7 चार्ज हैं नहीं, तो सातों लोग मिलकर फोर्स लगाएंगे। अच्छा कोई इधर फोर्स लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, कोई ऐसे लगाएगा, कोई वैसे, तो डायरेक्शन अजीब अजीब है नहीं, एंगल भी आपको मालूम नहीं कि रिजॉल्व कर दोगे। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आप वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व किया करें, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन, सॉल्व देखो कैसे करेंगे बेटा नहीं। तो यहाँ पर आप जरा एक्स वाई जेड एक्सिस क्रिएट करें, तो इसको आप कह लें कि ये है साहब एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है बेटा जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स लिखें तो जब ये एक्स वाई जेड है तो ये तो ओरिजिन हो गया, साइड लेंथ ए है, तो ओरिजिन से अगर यहाँ तक आना हो तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ए चलोगे तो a, 0, 0, ओरिजिन से यहाँ तक जाना हो तो ए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के पैरेलल में ए चलना है, तो ए और a, 0। यहाँ पर आना हो तो ओरिजिन से वहाँ तक जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे बिल्कुल नहीं, लेकिन वाई एक्सिस पर ए चलना है। यहाँ जेड एक्सिस पर कितना चलना है, ए चलना है नहीं, एक्स एक्सिस पर कितना चलना है, ए चलना है, और फिर जेड एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस नहीं, जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट समझते रहिए, ठीक है। इसको लिखना है जैसे, तो क्या लिखोगे एक्स एक्सिस ए, वाई एक्सिस के पैरेलल ए, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल ए, ये हो जाएगा ए कॉमा ए, ठीक है। इसको देखिए वाई एक्सिस के अलाउंग ए, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस का कुछ नहीं, ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दी, फटाफट याद करने की जरूरत नहीं। तो इस पर कितने लोग फोर्स लगाएंगे, इस पर बहुत लोग फोर्स लगाएंगे। नाम लेते हैं, ए ओ तो हो ही चुका है, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ओरिजिन पर रखा हुआ कितना फोर्स लगाएगा उसको हम एफ ओ कहेंगे। तो एफ ओ बच्चे क्या, पहले तो वेक्टर फॉर्म में शॉर्ट में फिर से आपको याद दिलाते हैं, वेक्टर फॉर्म में कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन मॉड r क्यूब इनटू r वेक्टर, यही तो एफ ओ पर रखा चार्ज कितना फोर्स लगाएगा बेटा, ओ पर रखा चार्ज फोर्स लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो q इनटू q अपॉन, जब ये आप लिखोगे ओ से ए, पॉइंटेड तो इधर ही रहेगा हर फोर्स, क्योंकि इस पर फोर्स निकालना। तो ये बच्चे आर वेक्टर क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आएगा ए आएगा प्लस ए जे का प्लस ए का, 0 0 माइनस करने कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ए अगर कॉमन ले लें या ना कॉमन हो आप ऐसे लिखा रहेंगे, तो आर वेक्टर तो यह है। अच्छा मॉड आर यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड आर आएगा a√3, कैसे आप समझते हो, देखो एक तो हम कैलकुलेट करके दिखाए हैं, a स्क्वायर तो ये a√3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू डाल दें तो a√3 का होल क्यूब बाकी ai कैप प्लस aj कैप प्लस ak कैप, देखो तो FO ओरिजिन पर रखा चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है
वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये 3√3 का होल क्यूब 3√3 a क्यूब आएगा, बट a कॉमन आके हट जाएगा, क्या बचेगा i कैप प्लस j कैप प्लस a कैप। ये तो आ गया f, ये खत्म। अब किसी के कारण आप लिखना शुरू करो, एफ बी इसका हो गया, एक भी लगाते हैं। एफ बी के कारण जरा देखो ध्यान से, एफ बी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू q अपॉन, अब आप बच्चे ये वाला है हम लोग, ये वाला है हम लोग, तो क्वांटिटी तो इधर ही रहेगा ना, जिस पर फोर्स निकालते हैं एरो का डायरेक्शन हमेशा उसकी तरफ, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। जब आप ऐसा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 0i का प्लस aj का प्लस ak का, a माइनस a 0, a माइनस 0 a, यही तो बचेगा। तो इस बार बच्चे देखिए इसका, ये तो r वेक्टर हो गया, अब इसका मॉडुलस क्या आएगा, r वेक्टर हो गया, तो इसका मॉडुलस बच्चे मॉड r क्या आएगा, आप समझने की कोशिश करें। ये स्क्वायर रूट के अंदर 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये आएगा a√2, ठीक है। तो इस बार देखो बच्चे क्या आ रहा, a√2 का स्क्वायर और क्या 0i का प्लस aj का प्लस ak का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 2√2 a क्यूब होगा, a क्यूब तो एक तो a कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर क्या बचेगा j कैप प्लस k कैप, तो ये आ गया एफ बी वेक्टर। ऐसे 7 इक्वेशन आपको बनानी, ये भी हो गया, ठीक है। अब बच्चे इसके कारण एफ जी के कारण हम डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें। Q इंटू क्यू अपॉन, जब आप लिखोगे तो फाइनल तो यही होगा, क्योंकि जिस पर फोर्स निकालना है, तो एफ जी ये भी हो गया, ये भी होने जा रहा है, तो क्या a माइनस 0 a ही बचेगा, a माइनस a तो केवल a i कैप बचेगा, तो उसका मॉडुलस भी आप समझ रहे हो क्या होगा, नहीं तो जैसे इसको हम थोड़ा लिख देते हैं, r वेक्टर बेटा क्या होगा, ये माइनस तो दो तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना बेटा, तो जब दो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा a i का केवल, तो मॉड r तो a ही होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे a क्यूब, फिर उधर a i, फिर a कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर और i का, ये हो गया। इसके कारण देखो बच्चे लास्ट वाला तो हट जाएगा, i j बचेगा, तो क्या f d 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू अपॉन, तो ये दो लोग बचेंगे ना इसमें, ये लास्ट वाला तो माइनस करोगे, एक i कैप a j कैप, तो क्या बचेगा यही आएगा 2√2 a स्क्वायर क्या i कैप प्लस j कैप। भाई अब करके देख लेना इसके कारण, भाई इसकी तरफ एरो पॉइंटेड रहेगा, ठीक है, और ये माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो r वेक्टर क्या आएगा a i कैप प्लस a j कैप, नहीं r का मॉडुलस, और ये बिल्कुल इसी तरह चला जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका कारण देखोगे ये भी लिखे जा रहा है, ठीक। तो f ये लिख देते हैं, चलो इधर लिखते हैं f 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर। इसमें भी देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, j वाला क्या बचेगा 2√2 a स्क्वायर, बचा क्या j वाला कैंसिल हो गया, तो i और k बचेगा, i कैप प्लस k कैप, इक्वेशन नंबर 5, तो ये भी हो गया। अब कोई बचा तो नहीं, सारे 1 2 3 4 ये बचा है और ये बचा है, ठीक है। एफ सी वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू स्क्वायर। जब आप एफ सी के कारण लिखोगे तो दो लोग कैंसिल हो जाएंगे, j बचेगा केवल, तो क्या a स्क्वायर j का, यही तो है। अब केवल ये बचा है एफ ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन, इसमें देखो कौन सा कैंसिल, दो कैंसिल, या k बचेगा केवल a स्क्वायर और
सातों ने कितना फोर्स लगाया हमने निकाल लिया। अब आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, बच्चे केवल पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अब एफ नेट देखो बेटा क्या आएगा, एफ नेट इन सातों फोर्सेस को सम कर दो, सातों का सम, पहला प्लस दूसरा कितने हैं, सातों का सम कर लो, ठीक है। कॉमन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम लिखने जा रहे हैं तो क्या बचेगा इधर, तो कॉमन आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन 3√3, ये आया पहले से। दूसरे से क्या आएगा, ये दूसरा इक्वेशन बना दिया, जे प्लस के 2√2, जे प्लस के अपॉन 2√2, देखते रहना, ये केवल आई कॉमन लेने के बाद ये i प्लस जे अपॉन 2√2, क्या बेटा i प्लस जे अपॉन 2√2 प्लस 3 हो गए, ठीक, 1 2 3 हो गए, ये हो गया 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है 4 हो गया। फिर देखो क्या i प्लस के अपॉन 2√2, i प्लस के अपॉन 2√2, चलो ये हो गया। ये क्या होगा, j केवल j बचेगा कॉमन लेने के बाद, तेरा थोड़ा लिख लेना, हटा लो, क्या केवल k बचेगा, ठीक है। तो आसान है, अब आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगेगा। अच्छा क्वेश्चन भी तो आपके जो भी दोस्त हो जो केवल ढकोसला बना रहे हो कि हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हो, उनसे एक क्वेश्चन पूछ के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना अच्छा क्वेश्चन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देखो बेटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन 3√3 प्लस, इनको देखो एलसीएम कितना है 2√2, क्या आएगा 2i 2j 2k, बचा क्या i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के, देखो बेटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 कॉमन आके हट जाएगा, हम यही हटा दे रहे, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक काम कर लो, तुम i के सारे टर्म्स को एक पास रख के i कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1, ऐसे तो j के सारे टर्म्स को एक पास रख के j कॉमन एक करो, अगर समझ में आया तो कितना बचेगा 1/3√3 प्लस 1/2 प्लस 1 j का, यही तो, और k के सारे टर्म्स तो 1/3√3 यहाँ से आ जाएगा और 1/√2 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा k का, ठीक है। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अच्छे क्वेश्चन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए बेटा एक और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कॉमन भी ले सकते हो, 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1 कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा i प्लस जे प्लस के। ये बच्चे एफ नेट का वेक्टर फॉर्म में आंसर है। अगर आप इस नेट फोर्स का x कंपोनेंट निकालें, ये भी पूछा जाता है, नेट फोर्स का y कंपोनेंट निकालें तो x कंपोनेंट का क्या मतलब है कि जो i के साथ लिखा हो, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करें, देखिए i के साथ यही आएगा। y कंपोनेंट मतलब जो y के साथ लिखा हो, ये भी सेम लिखा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या
1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1। ठीक है, यही बच्चे एफ नेट का जेड कंपोनेंट होगा। तो नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट तीनों बराबर है। ठीक है, और एफ नेट कितना बेहतरीन है, जरा 2 मिनट और आप देख लीजिए। देखिए, अगर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछे बच्चे, अच्छा क्वेश्चन, इसका कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है कि नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वाई कंपोनेंट कितना होगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए भाई, तो सारे चीजें आ जाएंगी। तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड देखो, ये तो एज इट इज 1/4πε0 q² / a² 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1। इसका एक मैग्नीट्यूड लेना आपको मालूम, आई के साथ 1² प्लस आई जे के साथ, ये सब आपको मालूम है। ठीक है, तो ये भी कितना जाएगा, √3 आ जाएगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना, मैग्नीट्यूड 1/4πε0 q² / a²। देखो 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा, √3। ठीक है, ये आंसर है। चलो बेटा, एक क्वेश्चन दे देते हैं तुमको, वेक्टर फॉर्म का है, आप प्रैक्टिस करिएगा फिलहाल। अच्छा, अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है और ऐसा लग रहा है कि हमसे होगा ही नहीं, बच्चे ट्राई करो, रफ पे लिखो, बात को समझो, 1-2 बार देखो, समझो, फिर रफ पे ट्राई करो। फिर भी ना समझ में तो हमको बोलो, हम इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के पीछे पढ़िए। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए देते हैं, अगर आपको लगता है कि वेक्टर फॉर्म अप्लाई कर लो। जैसे मान लो एक स्क्वायर है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और इसके सेंटर से कुछ हाइट पर एक चार्ज और, ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, ये सेंटर है ओ किसका, इस स्क्वायर बेस का। ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो अब स्क्वायर की लेंथ तुमको दे देते हैं ताकि कुछ आसान हो जाए ये। जैसे मान लो ये a√2 या न्यूमेरिकल ही दे देते हैं, मान लो ये 2√2 मीटर है और ये 2 मीटर हाइट है। चार्ज ये मान लो 1 कूलम है, 1 कूलम है। ट्राई करना भाई, ये नहीं कि देखने में अच्छा लग रहा है बस हो गया। ये 1 कूलम है। अब इस पॉइंट को एक है, क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे हमसे कह रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ए। ट्राई करिएगा, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए सब हमने दे दिया है। तो कूलम्स का वेक्टर फॉर्म में ये क्वेश्चन अगर आप कर लें तो आपको वेक्टर फॉर्म समझ में भी आ गया और अप्लाई करना भी आ गया, ठीक है।